जी कैसा तैयार रहेंगे? आयुष्यन। त्रय मुनियों के चरणों में कोटिशा नमोस्तु एवं छुल्लुक श्री के चरणों में इक्षामि। महर्षि, मेरी जिज्ञासा यह है कि आपने बोला कि कर्म जिसके हैं उसको ही भोगना पड़ता है, तो प्रद्युम्न कृष्ण के और रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न, उनका जन्म के पश्चात, जन्म के बाद उनका अपहरण हुआ था, तो वह उनके कर्मों के कारण हुआ था। तो उसमें श्री कृष्ण एवं रुक्मणी के कौन से बुरे कर्म थे जो उनको भी दुख भोगना पड़ा? देखिए, अपहरण रूप जो पाप का उदय था वो प्रद्युम्न का था, लेकिन विच्छोए रूप जो अलगाव हुआ था, तत्संबंधी अंतराय कर्म का उदय कृष्ण और रुक्मिणी का भी था। प्रद्युम्न का जो अपहरण हुआ, उसका जो उसने पाप भोगा या जो उनका उदय आया, जो कष्ट भोगा, वो उनके कर्म के उदय से भोगा। लेकिन कहीं ना कहीं रुक्मिणी और कृष्ण ने किसी के जीव के लिए अपने बेटे से कुछ दिन के लिए जुदा किया होगा, तो अंतराय कर्म उदय में आया। तो उनका अंतराय कर्म का उदय था, लेकिन उनके असाता वेदनी कर्म का उदय था, ऐसा समझना। नमस्ते महाराज। अगली जी कैसा तैयार रहेंगे? शुभम जी ठाकुर। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि दो प्रश्न हैं। पहला तो यह है, तत्वार सूत्र में आचार्य महाराज ने जो सूत्र कहा उसमें देव कौन से नरक तक जा सकते हैं, इसमें प्राक चतुर्थ्या लिखा है, मतलब चतुर्थ नरक के पहले पहले। ऐसा नहीं आया कि तीसरे नरक तक जा सकते हैं। तो क्या इसमें यह ग्रहण कर सकते हैं क्या जो तीसरे नरक के बाद खाली आकाश है, उस तीसरे पृथ्वी के नीचे भी जा सकते हैं चौथे नरक के पहले पहले? और दूसरा प्रश्न महाराज जी ऐसा है कि लाभांतराय कर्म का जो उदय चलता है, इसको क्षय के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि जहाँ पे भी इन्वेस्ट करें या पैसे लगाएं, कुछ भी कार्य करें, हर जगह घाटा हो जाता है महाराज जी। देखिए, सबसे पहली बात कि आचार्यों की शैली होती है। हर आचार्य भगवान की अपनी अपनी शैली होती है, और उमा स्वामी महाराज की अपनी शैली रही। तो उन्होंने प्राक चतुर्थ्या लिखा, जैसे उन्होंने एक सूत्र लिखा एकादश जिने, तो उन्होंने बोल दिया कि 22 परिचय में से 11 परिचय जिनेन्द्र के भी होते हैं। तो उन्होंने ये नहीं लिखा कि कौन से होते कौन से नहीं होते, एकादश जिने। तो उन्होंने ये नहीं लिखा कि होते हैं कि नहीं होते, ये अंडरस्टूड है उसमें आगे पीछे से। ऐसे ही प्राग चतुर्थ्या का मतलब कि तीसरे तक ही है। प्रांग मानुषोत्तर मनुष्या, आंग प्रत्यय मर्यादा अर्थ में आता है, तो तीसरे तक ही माना जाएगा। चौथे में उसकी कोई भी परिणति देव अपने। तो महाराज जी जितने भी उसमें संख्या आदि गिनाई, उसमें शत सहस्राणी ऐसा प्रयोग किया, लक्षाणी शब्द कहीं नहीं आया। हाँ। तो क्या उस समय लाख चलता नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी शैली होती है। सूत्र तो जैसे क्यों कम अक्षरों में लिखना रहता है, जितना ऐसा है कि सभी आचार्यों की अपनी शैली होती है। सत सहस्राणी तो वो उनका निजी रुझान था, और कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपको सर्वार सिद्धि में इसके बारे में देखने को मिल सकता है। जो दूसरा प्रश्न है आपका कि लाभ अंतराय कर्म का क्षयोपशम कैसे बढ़े, दान देने से लाभ अंतराय कर्म का क्षयोपशम बढ़ता है। अपनी शक्ति से दान देते रहें तो आपके लाभ अंतराय कर्म का क्षयोपशम बढ़ता रहेगा। जरूरी नहीं है कि आप 5,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख का ही दान दें। जितनी आपकी शक्ति, उस शक्ति से दान दें। आप 5 रुपये दान कर सकते हैं तो 5 रुपये का दान करें। जो दान करते हैं उन्हीं को लाभ होता है, जो दान नहीं करते उनके लाभ अंतराय कर्म के क्षयोपशम की वृद्धि नहीं होती।